फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम आपके लिए लाए हैं मिराकी मैथमेटिक्स बाय संदीप श्रीवास्तव का रिव्यू। इस वीडियो में हम इस बुक को रिव्यू करेंगे। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि ये स्पॉन्सर्ड नहीं है। मतलब कि इसमें ऑथर ने या फिर पब्लिकेशन हाउस ने हमें ऐसे कुछ पे नहीं किया है इससे बोलने के लिए। ये हमारा अपना एनालिसिस है क्योंकि सिलेबस के अंदर ये बुक ऐड हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। सो ऑथर की बात स्टार्ट हुई है तो सबसे पहले हम वही देख लेते हैं कि ये बुक लिखी किसने। तो फ्रेंड्स, इस बुक के राइटर हैं संदीप श्रीवास्तव, जो कि बीटेक हैं आईआईटी दिल्ली से और एमबीए की डिग्री की है इन्होंने INSEAD पेरिस से। और पिछले अराउंड 6 ईयर्स से ये स्कूल एजुकेशन में जो हैं एंगेज रहे हैं और काफ़ी सारी बुक्स लिखते रहे हैं। हम इनकी वेबसाइट पर भी गए थे और वहाँ पे हमने देखा कि इन्होंने मैथ्स के अलावा EVS और सोशल साइंस से रिलेटेड भी स्टफ़ जो है लिखा हुआ है। तो अब ये तो हो गई ऑथर की बात। तो इसका मतलब ये है कि ऑथर तो ऑथेंटिक है। अब देखते हैं इस बुक के फीचर्स क्या हैं, कि ये बुक आपको क्या प्रोवाइड कर सकती है और इस बुक को आपको कैसे पढ़ना चाहिए अगर आप मैथ्स सीखने में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। तो ये बुक आपकी कैसे हेल्प करेगी। तो देखते हैं इसमें पहला फीचर क्या है। सबसे पहले तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट होने से पहले उसमें उसके बेसिक्स क्लियर किए गए हैं और बेसिक कंसेप्ट्स बताने के बाद लर्निंग आउटकम्स के नाम से जो है इन्होंने चैप्टर्स का डिवीज़न किया हुआ है। तो उसमें पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं और उसके बाद होती है एक्सरसाइज। अब एक्सरसाइज के भी आगे कुछ डिवीज़न्स हैं, जैसे कि कंपल्सरी क्वेश्चंस, कॉम्प्रिहेंसिव, MCQs। तो इसमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो देखो, जो कंपल्सरी क्वेश्चंस हैं वो तो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बच्चे को करने ही चाहिए। मतलब कि अगर आप टॉपिक के बारे में आपको बेसिक नॉलेज भी है तो कंपल्सरी क्वेश्चंस तो आपको आने ही चाहिए। और प्री एग्ज़ाम रिव्यू उस पर्पज़ के लिए है कि यू कैन से कि अगर मान लो कि एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप और कोई आपका चैप्टर ऐसा है जो आप नहीं कर पाए, रिवाइज़ नहीं कर पाए, तो प्री एग्ज़ाम रिव्यू एक ऐसी चीज़ है जो आप अगर पढ़ लोगे तो आपके जो कंसेप्ट्स हैं उसके अंदर वो सारे के सारे कवर तो हो जाएंगे। तो उससे क्या है कि आपको कुछ ये पता लग जाएगा कि आपको चैप्टर आता है या नहीं आता है। तो प्री एग्ज़ाम रिव्यू जो है वो एग्ज़ाम के प्रिपरेशन के लिए अच्छा है। और उसके बाद दिए गए हैं NCERT एग्जाम्पलर्स, जो कि डायरेक्टली NCERT से ही पिक किए गए हैं। उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उनको लगे होंगे वो उन्होंने ऐड किए हैं। तो इस बीच मैंने 2 चीज़ें अभी यहाँ पर छोड़ी थी, वो ये थी कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस और एनरिचमेंट क्वेश्चंस। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस और एनरिचमेंट क्वेश्चंस ये किन बच्चों के लिए हैं। तो देखो, कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस का जो लेवल है वो इसके कंपल्सरी और प्री एग्ज़ाम रिव्यू से थोड़ा सा हायर है। मतलब कि इसमें आपको कंसेप्ट को थोड़ा और अच्छे से अगर आपको नॉलेज है तो आप इस क्वेश्चंस को कर पाओगे। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस थोड़े हायर स्टैंडर्ड के लिए। और उसके बाद आते हैं एनरिचमेंट क्वेश्चंस, जो कि MCQs वगैरह हैं। और एनरिचमेंट क्वेश्चंस में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि एक तरह से कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए एक अच्छा कंसेप्ट है। क्योंकि देखो, अगर आप छोटे क्लासेस में ही इस तरह के क्वेश्चंस करते हो तो जब 10th के बाद आपका लेवल चेंज होता है, यानी कि 10th के बाद जब आप 11th में या 12th में जाते हो तो मैथ्स का स्टैंडर्ड एकदम से हाई हो जाता है और बच्चों को ये लगता है कि ये क्या हो गया मेरे साथ। तो उस टाइम पे समझ में नहीं आता है कि कैसे किया। तो ये इस तरह की बुक्स का ये फ़ायदा रहता है कि आपका जो स्टैंडर्ड है वो शुरू से ही मेंटेन रहेगा। मतलब आप प्रिपेयर्ड रहोगे हायर लेवल मैथमेटिक्स के लिए। तो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस और एनरिचमेंट क्वेश्चंस बेसिकली उन बच्चों के लिए हैं जो आगे मैथमेटिक्स से रिलेटेड करियर परस्यू करने की सोच रहे हैं। मतलब जैसे जिनको इंजीनियरिंग में जाना है या फिर मैथ्स से रिलेटेड कुछ भी और करना है अपनी लाइफ में, तो उससे रिलेटेड तो उनके लिए ये वाला जो पार्ट है वो इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं कि इस बुक के प्रॉस एंड कॉन्स क्या क्या हैं। मतलब कि क्या इस बुक की अच्छी बातें हैं, क्या इस बुक की बुरी बातें हैं।
तो देखते हैं प्रॉज। तो सबसे पहले ये है कि इसका स्टैंडर्ड जो है बुक का काफ़ी हाई है, और दूसरा ये है कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आप थक जाओगे क्वेश्चंस कर करके, पर क्वेश्चंस ख़त्म नहीं होने वाले हैं, इतने सारे क्वेश्चंस हैं इस बुक में। और इसमें जो है आपकी प्रैक्टिस जो है वो बहुत अच्छे से हो जाती है, और आप जो है कंपटीशन के लिए और डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट को अगर आप डीपली समझना है आपने, तो उसके लिए ये बुक आपको प्रिपेयर कर देगी। तो ये होगी इस बुक की अच्छी बातें। अब आ जाते हैं कॉन्स पे, यानी कि इसकी नॉट सो गुड बातें क्या हैं। तो सबसे पहले तो ये बुक जो है उन बच्चों के लिए बिल्कुल नहीं है जिनका मैथ्स में इंटरेस्ट ही नहीं है। अब जिनको मैथ्स से पहले ही डर लगता है ना, वो इस बुक को देख के तो डर ही जाएंगे। उनके लिए तो रिकमेंडेड है कि वो कंपलसरी क्वेश्चंस करें और प्री एग्ज़ाम रिव्यू करें, ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी और कर ले, तो उनको ये बहुत रहेगा। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो कर नहीं सकते, लेकिन हाँ, थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड देख के ऑब्वियसली बच्चों को होता है कि ये तो मैं कभी नहीं कर पाऊँगा। तो बिल्कुल ना करने से तो अच्छा है कि आप कंपलसरी क्वेश्चन और प्री एग्ज़ाम रिव्यू तो कर ही लो। और ये बुक आपको थोड़ी सी कॉस्टली लग सकती है कंपेयर टू एनसीईआरटी, जो कि हर एक प्राइवेट बुक में होता ही है कि प्राइवेट बुक्स जनरली कॉस्टली होती हैं। और इसमें इस बुक के में जो है लास्ट में आंसर्स नहीं दिए गए हैं, और प्राइवेट बुक्स में आंसर्स दिए भी नहीं होते हैं, वो आपको उसके सॉल्यूशंस जो हैं वो अलग से बाय करने पड़ते हैं। तो ये इसकी हैं जो थोड़ी सी नॉट सो गुड बातें मुझे लगी हैं। और अब मैं बताती हूँ इस बुक का बेस्ट पार्ट क्या है। इस बुक का बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें कुछ कॉमन एरर्स करके ना, जब आप लर्निंग आउटकम स्टार्ट करते हो तो आपको साइड पे कहीं कहीं पर कॉमन एरर्स दिए गए हैं। तो कॉमन एरर वो सेक्शन है जो गलतियाँ जो हैं काम करते टाइम या लिखते टाइम, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम बच्चे अक्सर कर जाते हैं। तो ये बुक आपको पहले ही वार्न कर देती है कि ये गलती आपसे हो सकती है, तो ये नहीं करनी है। तो इससे क्या होता है कि आप वन स्टेप फॉरवर्ड पहले ही चले गए ना, मतलब कि जो गलती आप करने वाले थे वो आपको पहले ही पता लग गई है, तो उसकी वजह से आपका जो है टाइम और एफर्ट जो है वो सेव हो जाता है। तो ये इस बुक की अच्छी बात है। और इसके साथ साथ इसमें कहीं कहीं पर ब्रेन जिम वाले जो क्वेश्चंस हैं ना, वो काफ़ी हायर स्टैंडर्ड के हैं, और इनको जो है करने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मतलब टीचर्स के लिए तो हम तो सॉल्व कर लेंगे, लेकिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंसेप्ट की क्लैरिटी जो है वो बहुत अच्छे से होनी चाहिए, तो वो कर पाएंगे। और इसके अलावा हर एक यूनिट के एंड में इसमें दिए गए हैं हॉट्स, यानी कि हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, और चैप्टर रिवीजन एक्सरसाइज। तो चैप्टर रिवीजन एक्सरसाइज के अंदर क्या होता है कि जो भी आपने लर्निंग आउटकम्स पूरे यूनिट में पढ़े हैं उन सब का थोड़ा थोड़ा पार्ट आएगा, और सकता है उनको मिक्स करके भी कोई क्वेश्चन आ जाए, तो उससे आपका पूरा चैप्टर जो है वो एक ही एक्सरसाइज में रिवाइज हो जाता है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि जिन लोगों के सिलेबस में ये बुक है उनको तो करनी पड़ेगी ऑब्वियसली, और जिनके सिलेबस में नहीं है, यानी कि जो अभी एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि एनसीईआरटी के साथ साथ आप ये बुक पढ़ लो अगर आपको मैथ्स में कुछ अच्छा करना है तो। या फिर जैसे कई बार स्टेटमेंट चेंज हो जाती है एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में, तो बच्चों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप ये क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर लोगे तो आपको वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और इसमें कुछ एमसीक्यूज़ वगैरह भी दिए गए हैं, और रियल लाइफ लैब वगैरह, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन ऑल मैं इस बुक को जो है अच्छा रिव्यू देना चाहूँगी, 8 आउट ऑफ 10। रेस्ट सी। और इसके सॉल्यूशंस जो है 7th क्लास के मैं पोस्ट कर रही हूँ। उसके अलावा अगर आपको कुछ रिक्वेस्ट करनी है तो आप मुझे बता सकते हो, सो वी विल ब्रिंग दैट एज वेल। सो ये था इस बुक का रिव्यू। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।